हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे दोस्तों आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखना। देखो, अभी शाम में एक बच्चा आया था ना कि कह रहा था एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एमटीएस की प्रिपरेशन, एमटीएस का मेरा एग्जाम है। तो मैं मेरे बच्चे आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर जिनका एमटीएस का एग्जाम है वो ये सेशन लेते रहो। ये एक दवाई है, धीरे धीरे असर करेगी, याद रखना। मैं आप सभी से ये चीज कहना चाहता हूँ कि सोचने से काम नहीं होने वाला, ठीक है। उसके लिए तुम्हें लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सोचने से काम नहीं होने वाला। देखो, सोचने से अगर मैं ये बोल दूं कि बेटा तू ठीक है, तू नौकरी पा जाएगा, ठीक है, या सोचने से मैं बोल दूं कि भाई साहब कल 1 साल हो जाएगा, 1 साल को मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो ये बोलने से थोड़ी होने वाला है, ये करने से होगा। लगातार क्लासें ले रहे हैं हम, लगातार हर चीज करा रहे हैं, आप सभी को पता है ना। तो ये चीजें अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे भाई मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ ना, मैं मेहनत कर रहा हूं, तू ही बढ़ेगा, वहां तक जाएगा। तुम भी करो, तुम भी वहां तक पहुंचोगे, ठीक है। तो इसी पे हमने एक कोड रखा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। बात आई समझ में? यानी कि आपको अगर कोई भी चीज हासिल करनी है दुनिया में, किसी भी चीज को अगर हासिल करना है मेरे दोस्तों, अच्छा ये चीजें मैं थोड़ा सा मिटवा दूंगा, ये आप चिंता मत करो। किसी बच्चे ने कहा था कि सर आप इन चीजों को थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन कराओ, तो भाई ये सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, ये सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस समझ, सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप धीरे धीरे स्टार्टिंग वाले सवाल से करेंगे स्टार्ट, है ना। और याद रखना, यही यही चीजें पूछी जा रही हैं, बात तो ये है आजकल यही चीजें पूछी जा रही हैं। एसएससी उसी पैटर्न पे लौट चुका है बस समझ में। कह रहा है कि श्रीमान कपूर की कुल मासिक आय 20% किराए के रूप में खर्च होती है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बोल लूं कि मिस्टर कबीर की आय जो है वो 100 रुपए थी या 100 यूनिट थी, कहता है इसमें से 20% उन्होंने खर्च कर दिया किराए पे, यानी कि 20 रुपया उन्होंने खर्च किया किराए पे, यानी कि रेंट पे। तो भाई साहब 20 रुपए खर्च किए तो उनके पास बचा था अब 80 रुपया, है ना। कहता इसका 70% इन्होंने खर्च किया मेरे भाई, कितने में? तो 7/56। तो इसमें से भाई साहब 56 रुपया इन्होंने खर्च कर दिया। किस पे खर्च किया? डोमेस्टिक यूज में खर्च किया, डोमेस्टिक यूज में खर्च कर दिया। अच्छा, तो आप बोलोगे अब बचा कितना? तो भाई साहब देखो, यहाँ पे हो गया 30-24 रुपए और बचे हुए, तो 24 यूनिट रुपए और बचे हुए। कह रहा है उसकी बचत जो है ना 1800 है। मैंने कहा बचत 24 है, इसको 18 के बराबर कर दो, 1800 के। तो 24 से काटोगे, 6 चौका 24, 6 तिया 18, 300 हुआ, 300। तो 4 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी। आपसे पूछ रहा है कुल आय बताओ, तो भैया अगर 4 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 300 है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरे पास जो टोटल इनकम मेरी थी वो 100 यूनिट थी। तो मैंने 4 को 100 बना दिया। क्या किया मैंने? 25 का इधर गुणा, 25 का इधर गुणा किया, तो 25 का इधर भी कर दो, तो 7500 मेरे सवाल का सही सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। उम्मीद है मेरी बात आप सभी को समझ में आई है। एक तरीका ये है करने का। आप बोलोगे सर कोई और तरीका भी है? मेरे भाई चिंता मत करो, एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है। इस वाले तरीकों को सीख लो, फिर एक और तरीका भी है। देखो, हम यहाँ पे एक्चुअली तरीके ही सिखाने आए हैं आपको। ये चीजें सीख गए हो तो अगले तरीके से सीख लो अब इसको। अच्छा, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है ना एक बार फिर से, तो वो क्या कर लेना, वो वीडियो को दोबारा देख ले, ठीक है, या रिमाइंड करके एक बार फिर से देख ले। मैंने कहा इस 20% की फ्रैक्शन अगर बनाओगे आप तो सर बनेगा ये 1/5, और 70% की फ्रैक्शन बनाओगे मेरे दोस्तों तो ये बनेगा सर 1/10। कितना बनेगा? 7/10। मैंने बोला भाई ऐसा करो, तुम 50 को ही मानो अपना इनकम। 50 कैसे भाई? कि ये जो दोनों नीचे है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही मान लो, एलसीएम, आई मीन वो क्या बोलते हैं कि कुल आय मान लो। तो भाई साहब इसी का 20%, 20% का मतलब इसी का 1/5 ये वो खर्च कर देता है भाई साहब। 1/5 का मतलब खर्च करता है 10 रुपया, वो करता है रेंट के रूप में। तो उसके पास अब बचे हैं 40 रुपए। कहता 40 का भाई साहब 7/10, 40 का 7/10 कितना बनेगा सर? 7 चौका 28, है ना। 7 चौका 28। तो 28 उसने खर्च कर दिया भाई साहब, बचाया कितना? 12 रुपए। तो ये 12 बराबर 1800 के है, तो आपको 50 यूनिट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 6 दूना 12, यहां हो जाएगा 150, तो 150 एक यूनिट की वैल्यू आ गई। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब? 150 गुणा 50, 15 × 25 = 75 हो जाएगा।
और 00 है तो 00 आगे रहेगा। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को लिए बहुत काम की होगी, बहुत ज्यादा काम की होगी। ठीक है, आ जाओ जरा अगले सवाल पे। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 24% मकान किराए पे खर्च करता है, 62% परिवार के व्यय पे खर्च करता है। कहता है बताओ, है ना, कि उसकी कुल इनकम क्या है जब वो 63,000 रुपये बचा जाता है। सिंपल सी बात है भाई, 100 की चीज है। कहता 24 उसने क्या कर दिया, रेंट पर खर्चा कर दिया। मैं बोलूं बताओ बचा कितना उसके पास, तो आप बोलोगे 20,76 बचा हुआ है। कहता है इसका 62% उसने खर्च कर दिया। एक काम करो ना, इसमें एक जीरो और बढ़ा लो, मैं कह रहा हूं, है ना, एक जीरो और बढ़ा लो, मैं कह रहा हूं 10,000 कर लो। तो 2400 उसने क्या किया, किराए पे खर्च कर दिया। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास जो बचा था वो 7600 बचा था। यहां पे जो मेरे पास बचेगा ना 7600 बचेगा। भाई साहब 2400 खर्च हो गया तो 7600 बचा, 10,000 में 2400 खर्च हो गया तो 7600 बचा। कहता इसका 62%, 62%, तो 62% काट जाओगे तो भाई साहब मेरे पास बचेगा क्या, क्योंकि 62 का मुझे गुणा करना पड़ेगा। 6 दूना 12 के 2 हो गया, कैरी हो गया 1, 6 सते 6 4 के 36 हो गया, और 6 सते 42, 42 और 36 तो 42 4 70, यानी कि 72, 72 और 6 78, है ना, 72 6 कितना होता है 78, है ना, 78 1 79 के 9 हो गया, कैरी हो गया मेरे भाई 1 के, है ना, कैरी हो गया 79, कैरी हो गया 7 के, ठीक है, और 6 सते 42 हो गया, 42 और 7 तो ये होगा 49 के। तो इतना मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, अब इसमें से भी खर्च कर दिया। अब मेरे पास बचा कितना, अब बताओ सर, मेरे पास जो इनका वो चीज होगा वही मुझे बचेगा, है ना। तो यहां हो गया 8 के, यहां हो गया 0 के, फिर मेरे भाई यहां हो गया 75, तो 25 होता, एक 26 कर लो, तो भाई साहब 2608 रुपए अभी आपके पास बचे हुए हैं। सवाल में इसने बोला है कि नहीं आपके पास 26,8 नहीं, आपके पास कुल मिला के 6300 बचे हैं। ठीक है, 6300 बचे हैं। तो आपको बताना सर ये 10,000 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 10,000 यूनिट की वैल्यू, तो 10,000 से गुणा कर लो तो बटा मेरे भाई 2608 कर लो। तो इस सवाल का अब जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। जैसे देखो 8 2 10 6 16, तो ये तो कटना नहीं, 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा ना। मकान किराए पर तथा 62%, अच्छा शेष नहीं है, ये गड़बड़ हो गया था, यहां से थोड़ा सा हमने गड़बड़ा दिया काम, पूरा सवाल ना पढ़ के गड़बड़ किया काम। देखो वहां पे लिखा हुआ था ना शेष, लेकिन यहाँ पे शेष नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब अगर मैं 100 ही मानू चीज को, तो इसका 24% यानी कि 24 रुपए इसमें उसने रेंट पे खर्च किया, और इसके बाद मेरे भाई रेंट पे खर्च किया, और कहता इसी का भाई साहब 62 रुपया उसने खर्च कर दिया मेरे भाई परिवार के व्यय पे। तो कुल मिला के मेरे दोस्तों ये हो गया 76 है, 6 2 8, है ना, यानी कि 86 यूनिट उसने खर्च कर दिया कुल मिला के 100 में से। तो बचाया कितना भाई 14 यूनिट। कह रहा है 14 बराबर 6300 के, यही तो कह रहा है 6300। तो 7 से काटोगे 7 9 63 900, तो 2 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों आ गई 900 के। आपसे बोल रहा है क्या कुल आय, तो भाई कुल आय तो 100 है, इस 2 यूनिट बराबर अगर मेरे पास 900 के आया है, तो मैं कह सकता हूं कि 100 यूनिट अगर मुझे बनाना है तो मैं 50 का गुणा कर दूं, क्या दिक्कत है। तो 9 पचे 45,000, यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई 45,000। और यही तो मुझसे पूछा था 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। उम्मीद है, तो एक थोड़ा सा फंबल हो गया था ना, वो मैं पढ़ना भूल गया था कि शेष लिखा ही नहीं रहा, तो शेष नहीं लिखा है, शेष नहीं लिखा तो एग्जैक्ट देखो, शेष अगर लिखा होता ना तो मैं यहां घटा के करता कि अब शेष में से, लेकिन यहां शेष नहीं कह रहा, यहां से कह रहा इसी में से 62%, तो इसी का 24%, इसी का 62%, तो इतना मैंने खर्च कर दिया, मेरे पास इतना कोई मिला के खर्च हो गया, 14 बचा था। ठीक है बस समझ में। अगले सवाल को करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है राम आय और बचत ये है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। आप जानते हो कि इनकम यानी कि आय, इनकम दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। अब जरा ध्यान से सुनना, उसने ये बोला है कि व्यय जो है ना उसका ये है और बचत उसका ये है। तो सिंपल सी बात है, अगर व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर ये है, बचत उसकी 2 है, तो 3 और 2 कुल मिला के इनकम मेरी 5 है। बोल सकता हूं, आप बोलोगे सर बिल्कुल बोल सकता हूं,
मैंने कहा आप जोड़ बोड़ क्यों रहे हो, आप एक काम करो इसका रेशियो ही बता दो। तो जैसे यहां पे रेशियो था वैसे यहां पे रेशियो लगा दो। यानी अगर इनकम मेरी 5 होगी तो खर्चा मैं 3 कर दूंगा, बचा मैं 2 लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे इसको 50 कर दो या इसको 500 कर दो, इसको 300 कर दो, इसको 200 कर दो। देखो रेशियो है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रेशियो में जब हम चीजों को बढ़ाते हैं तो सब में बढ़ा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक में नहीं बढ़ा सकते, सब में बढ़ाना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। आगे आपसे बोला है कि आय में 10% की वृद्धि। भाई साहब 10% की अगर आय में वृद्धि हो जाती है तो आप बोलोगे 50 रुपए की वृद्धि हो गई। कहता व्यय में 12% की वृद्धि होगी। भाई साहब 12 3 36 रुपए की यहां वृद्धि होगी। देखो पहले मैं 500 कमाता था, 300 खर्चा करता था, 200 बचाता था। आज मैं 50 रुपया ज्यादा कमा रहा हूं तो इसी में से मैं 36 रुपया और उड़ा दे रहा हूं। जैसे पुराने जमाने में जो लोग होते थे ना, वो अपने पुराने खर्चे को नहीं कुछ करते थे, पुराना जो है वो पड़ा रहता है एक पैकेट में। दूसरे पैकेट में अगर 50 रुपया ज्यादा खर्च किया तो अब इसमें से उड़ाना शुरू करेंगे, इसमें से 50 रुपए में से। कहता 50 रुपए में से अगर मैंने 36 रुपया उड़ा दिया तो आप जानते हो मेरे पास बचा कितना, 14 रुपया। तो इसका मतलब है कि अब जो मैं ज्यादा कमा रहा था ना उस पर भी मैं कुछ ना कुछ बचा ले रहा हूं। पहले तो मैं 200 बचा ही रहा था, लेकिन अब मैं 14 रुपया और बचा ले रहा हूं। पता है समझ में? तो कहता बताओ बचत में कितनी वृद्धि होगी? तो बचत में यही तो वृद्धि हो रही है 14 की, 14/200। आप ये बात समझते हो कि सिंपल सी बात है, या तो गुणा 100 कर दो तो भी मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 7% आएगी। एक बात और समझना कि भाई साहब परसेंटेज हम कहते हैं कि 100 पे कोई चीज जितना होता है वही उसका परसेंटेज होता है। यानी कि अगर 7/100 करो गुणा 100 करो तो ये 7% को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो समझना अगर ये 200 पे 14 है तो 100 पे कितना होगा, 7% होगा। सिंपल सी बात है ना? नेक्स्ट अगला, मजा आएगा बिल्कुल। कहता अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो भाई 75% की फ्रैक्शन निकालो ना। मैं जानता हूं 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। आप बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा एक काम करो ना, 25 गुणा 3 कर लो तो 25 3 75 होता है। तो परसेंटेज मैंने इसके साथ लगा दिया। 25% की फ्रैक्शन आप जानते हो 1/4 होता है, तो गुणा 3, इसको मैं 3/4। आप तो समझ गया ना कि 3/4 कहां से आया? बोलोगे सर बिल्कुल समझ गए 3/4 कहां से आया। मैंने आपसे कहा था जहां का जुड़ा होगा वो वैल्यू नीचे होती है। तो किसके साथ का जुड़ा है? आय के साथ, यानी इनकम के साथ। तो अगर मैंने कहा इनकम मेरी 4 है तो इसका मतलब 75%, इनकम का 75%, इसका मतलब 3 यूनिट में खर्च कर रहा हूं, इसका मतलब एक ही मैं बचा रहा हूं। तो मैंने कहा यहां 00 लगा दो, यहां 00 लगा दो, यहां 00 लगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये रेशियो में है और रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। मेरे भाई 20% की यहां वृद्धि होगी तो 80 होगा। फिर कहता 10% यहां वृद्धि होती है, इसका मतलब 30 यहां वृद्धि हो रहा है। कहता 50 की यहां वृद्धि हुई, 30 का यहां वृद्धि हुआ, तो अब मैं बचा कितना ले रहा हूं? ज्यादा। अब बोलोगे 50 रुपया आप ज्यादा बचा रहे हो। तो 100 पे 50 बचा है तो 50% मेरे सवाल का उत्तर हो गया, हाँ या ना? 100 पे 50 मतलब 50%, है ना? अगला नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। कहता है उसका मासिक व्यय 60 मतलब 6,000 हो तो मासिक बचत कितना होगा? तो भैया ऐसा है कि सिंपल सी बात है कि आपसे बोल रहा है 20% बचा लेता है, ठीक है? तो 20% बचाता है तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, बीस परसेंट की फ्रैक्शन बनाओगे तो आएगा 20 1/5 के। किसके आएगा? 1/5 के। यानी अगर मेरी इनकम 5 है ना, तो 4 में खर्चा कर देता हूं, 1 में बचा लेता हूं। सिंपल सी बात है। कह रहा 4 बराबर दोस्तों 6,000 के, तो 15 चौका 60 यानी 1500। तो कह रहा बचत बताओ, तो 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल लिया है ऑलरेडी, 1 बराबर 1500 के। बस यही मेरे सवाल का उत्तर। अगर इनकम पूछता तो 15 बचे 7500 के। यानी 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकल गई है तो ऑलरेडी सारी की सारी चीजें मुझे समझ में आ जाएंगी, ठीक है? नेक्स्ट अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये कह रहा है कि मेरे भाई कह रहा है कि 2500 लोगों में से 60% में बचत करने की आदत पाई गई, 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में बचत करते हैं, शेष कह रहा शेयर में बचत करते हैं। कह रहा शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है? शेयर धारकों की भाई साहब कुल संख्या कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो इस सवाल को मैं बहुत सारे तरीके से कर सकता हूं। इस सवाल को मैं वेन डायग्राम से भी कर सकता हूं। इसने ये बोला है ना कि भाई साहब ऐसा है कि 60% क्या करते हैं? बचत करते पाए गए,
है बस समझ में। तो 60% उनमें से 30% बचत करते हैं, 32% इसमें और शेष इसमें, ठीक है भाई। तो 60% अगर बचत करते हैं, कहता है इसमें से 30% क्या करते हैं, डाकघर में बचत करते हैं, यानी कि 18 लोग क्या करते हैं, डाकघर में बचत करते हैं। ठीक, ठीक है भाई। कहता है इसी में से क्या करते हैं 32%, यदि 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में, कोई बात नहीं, काम करो। तो 30 ये और 62 कुल मिला के, इसको आप एक काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो भैया। तो समझना जरा, अगर 62 मैंने बचत कर दिया, इसका मतलब शेष कितने बचे, 62 अलग अलग जगह बचत करते हैं, तो कुल मिला के बचे कितने मेरे पास, सर 62 तो खत्म हो गया, मेरे पास बचा है 28, 28 की 38, 38 सॉरी 38, समझ रहे हो। यही लोग क्या करते हैं, शेयर में बचत करते हैं। ठीक है, 2500 का इतना ही निकाल दो, तो गुणा 100 कर दो और फिर एक बार गुणा 100 कर दो। क्यों करना है, क्योंकि 1% के साथ 1% के साथ, 0000 से कट गया, यहाँ 2500 था सिर्फ। ठीक है, 10 इस वाले 0 से कट गया। ठीक है, अब 25 दूना 50 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 के, तो इससे भी 1 0 कट गया, इसका मतलब हमारे पास 0 कोई नहीं आ रहा। अच्छा आएगा 1 0, ये कट गया। 38 यानी कि हो गया 190 के, 38 दूना कितना होता है 190, 38 पंच 190 गुणा 3, 1957, तो भाई सब 570। मैं समझाता हूँ, एक बार फिर से समझ लो। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, मैं बता रहा हूँ क्या रहा हूँ, फिर से एक बार समझ लो। ठीक है, समझाना ये है भाई साहब कि 30% उसने बैंक में जमा कर दिया, 32% डाकघर में, कुल बचत कितना कर दिया भाई 62%। कह रहा अगर मेरी बचत अगर 100% होती है ना, कुल मैं 100% बचत करता, हालांकि कर नहीं रहा हूं लेकिन 100% अगर करता, तो 62% में अगर अदर जगह बचत कर रहा हूं, तो शेयर में कितना बचत करूंगा, तो आप बोलोगे सर शेयर में आप 38% बचत करोगे, है ना, समझ में आई मेरी बात, समझ रहे हो। तो 60% मैं बचत करता हूं, और इसी का दोस्त 38%, 38% मैं कहां बचत कर रहा था, शेयर में, और गुणा मेरे दोस्तों आप क्या कर दो 2500 के। तो आप ये बात समझते हो ना कि दो जगह परसेंटेज था, एक जगह यहां एक जगह यहां, तो इसलिए मैंने 200 लगाया। अब इसको मैंने काटा यहां से, तो 570 मेरे सवाल का उत्तर आया। ठीक है, यही मैंने काम किया, यही काम आपको भी करना है। अगला कह रहा एक आदमी ने पूंजी का 1/3, बहुत अच्छा सवाल है, 7% पर 1/4, 8% पर शेष भाग 10% पर निवेश किया, वार्षिक आय कितनी होगी, इतनी होगी। सिंपल सी बात है भाई, मैंने भी बताया ना 1/3, जहां पे बटा बटा है उसके नीचे वाले को क्या कर लो, एक काम करो, मैंने कहा कि एक पूंजी मैंने निवेश किया था, एक पूंजी मान लो, एक पूंजी मैंने निवेश किया था, सिंपल सी बात है। या ऐसे करो ना, एक पूंजी मत करो, 4×3=12, एक काम करो, मान लो कि 12 रुपया मैंने निवेश किया था, कुल मिला के मैंने 12 रुपये निवेश किया था, इसका 1/3 मतलब 4 भाग, ये 7% पे दिया गया ब्याज पे, है ना, अगर 4 को मैंने 7% ब्याज पे दिया, तो इतना तो मुझे प्रॉफिट होगा, है ना। फिर कह रहा है इसी का 1/4 यानी कि 3 भाग, ये मैंने 8% प्रॉफिट पे दिया था। कहता शेष भाग, देखो 4 और 3 7 तो हो गया, बचा मेरे पास 5, कहता शेष भाग मैंने 10% प्रॉफिट पे दिया था, और टोटल मुझे 561 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, 561 का प्रॉफिट हो गया, हाँ है ना। अब बोलोगे सर बिल्कुल सही है, 7 चौका 28% प्लस 8 3 24% प्लस 50% 561, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 8 4 12 के, 2 कैरी हो गया 1 के, है ना, 5 5 10 102, दैट इज इक्वल टू 561, हाँ या ना भाई, ठीक है। तो यहां से 2 से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, 51 एकम 51 होता है, फिर 51 एकम 51 हो जाएगा, 2 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी। तो आपसे पूछ रहा है पूरी पूंजी बताओ, तो पूरी पूंजी हमने 12 मानी है ना, है क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये परसेंट था ना, ये परसेंट था, 100% की वैल्यू निकालो, तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 102% ये हो गया।
2 यूनिट की वैल्यू ये निकल गई है ना, 2x की वैल्यू, 12x की वैल्यू चाहिए। पूंजी बताओ, कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? वार्षिक आय बतानी, 11 छक्के 66 ही होगा मुझे लग रहा है, जहां तक 6600, ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ, चिंता मत करो। 11 की वैल्यू है, 11 से मार देना, ठीक है। आओ अगला सवाल देखो, नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, अनंतर 20% बढ़ जाती है, 25% आय बढ़ जाती है। ये बहुत आसान सवाल है, वैसे ही सवाल है जैसे मैंने करवाया, ये सवाल आप करके आओगे घर से। अगला कह रहा है कि रतन का व्यय और बचत, इसका अनुपात ये है, तो व्यय और बचत का अनुपात ये है। तो भैया 5 और 1 अगर वो बचत का अनुपात है, इसका मतलब आय कितनी रहेगी? 6। आप ये बात समझते हो, बचत और व्यय ये मिलके आय होती है। तो मैंने कहा ना, यहाँ 100 लगा लो, यहाँ भी 100 लगा लो, यहाँ भी 100 लगा लो। क्यों लगाया? क्योंकि ये रेशियो में है, मुझे कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, ये रेशियो में। फिर कह रहा है भाई सब वेतन 25% बढ़ गया, तो 25 छक्का 150, 150 उसका वेतन बढ़ गया। 15 25 75 मेरे भाई कितना हो गया? उसका खर्चा बढ़ गया। तो अब कह रहा है 75 ही और बचा लेता हूं मैं, है ना, 75 बचा लेता हूं। उसके व्यय में कितनी वृद्धि है? ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया ना, ये हो गया 15%। तो भाई सिंपल सी बात, अगर 150 में ज्यादा कमा रहा हूँ, 15 ही बचा रहा हूँ, तो इसका मतलब 135 में खर्च कर दे रहा हूँ। तो 135 बताओ इस 500 का कितना परसेंट है? तो 5 से काटोगे तो 5 15 9 100, 5 1 कम 5, 5 दूना 10 और 5 7 35, यहाँ हो गया 100। तो 100 पे अगर 27 बचा रहा है तो 27% ही होगा वो। 100 पे कोई चीज कितना होता है, उतना ही परसेंट होता है। अगला नेक्स्ट सवाल कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, ABC वेतनों का जोड़ कितना है मेरे भाई? 72,000 है। कह रहा है क्रमशः वेतन ये कर दिया जाता है, तो उनकी बचतों का अनुपात वो हो जाता है, ठीक है। तो ये आप करके आएंगे घर से, या करवा ही दूं मैं? करवा देता हूँ ना, करवा देता हूँ, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे इसको, करवा देता हूँ इसको। ये सवाल ये कह रहा है, इसमें कह रहा है 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ जो है वो इतना है, 72,000 है। कहता अपने वेतन का 80%, ये 85%, ये 75% खर्च कर देते हैं। तो आप बताओ बचाते कितने हैं? ये अपने वेतन का 20% बचाता है, ये अपने वेतन का 15% बचाता है, और ये अपने वेतन का मेरे भाई 25% बचाता है। हाँ यार, ठीक है, समझना मेरी भाई ध्यान से। कहता है कि ऐसा है, बचत ये रही 8 9 और 20, ये बचत और अलग अलग रही। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये बोला है कि ए अपने वेतन का मेरे भाई कुल मिला के 20% बचाता है, 20% बचाता है, 20% बचाता है, तो वो 8 के बराबर है ना। तो ए जो है, ए का वेतन क्या होगा? तो आप जानते हो ये 1/5 हो जाएगा, 5/40, ये 40 यूनिट होगा, ए की वैल्यू 40 यूनिट है ना। ऐसे ही आओ बी, तो यहां पे फ्रैक्शन बनाओगे तो 3/20 आएगा, है ना, ये 3/20। कहता बी का 3/20 बराबर किसके है सर? 9 के। तो यहां 3 से काट लो, तो बी की वैल्यू कितने है सर? 60 के। आ जाओ सी के, 25 का मतलब होता है 1/4, और मेरे भाई ये है 20 के बराबर। तो सी की वैल्यू कितना है? 20 का 80। अब ये ए का वेतन हो गया, देखो ये ए का वेतन हो गया, ये बी का वेतन हो गया, और ये सी का वेतन हो गया। क्योंकि हम जानते हैं ना कि वेतन का 20% खर्च कर रहा था, वेतन का 15% वेतन का, ये तो ये वेतन ही तो ए बी सी वेतन ही तो है। तो आप एक काम करो, रेशियो लोगे तो ये 0 0 0 कट जाएगा, और 2 से भी कट जाएगा, तो 2 यहां बचेगा, 2 यहां बचेगा, 3 और यहां बचेगा मेरे भाई 4। ये इनका रेशियो है। तो 4 और 3 7 है, 5 4 9, तो 9 यूनिट बराबर किसका हो जाएगा? इनका जोड़ कितना हो गया? 9 9 बराबर 72,000 के। तो एक बराबर मेरे भाई हो जाएगा 8,000 के, एक बराबर 8,000 के। आपसे बोला ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना? ये है 8 दूना 16,000, है ना। बी का बोलेगा तो कितना? 8 3 24 और 8 चौका 32,000, ठीक है ना। सी का वेतन 32,000, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि एक आदमी को अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% पर ब्याज मिलता है, 2 पे 5% का ब्याज मिलता है, शेष पर 11% का ब्याज मिलता है, तो मिलने वाला प्रतिशत ब्याज बताओ। तो मिलने वाला प्रतिशत ब्याज बताओ। ये बड़ा आसान है, वैसे समझना ही पड़ेगा, इस पे कितना ब्याज मिल रहा है, ये बड़ा आसान सवाल है। तो इसमें एलिगेशन भी आप लगा सकते हो, है ना, चाहो तो लगा ही सकते हो, चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हो, है ना। मैंने कहा कि भाई अगर पूंजी का 1/4 भाग, और यहां बोला है पूंजी का 1/3 भाग, तो मैंने कहा एक काम करो, मैंने कुल मिला के अगर 1200 रुपए ले लिया, वो पूंजी ले लिया,
और इसका 1/4 भाग का मतलब मेरे भाई 300 रुपया। 300 रुपए पे 3% का ब्याज मिलता है, तो आप बोलोगे सर मुझे कुल मिला के 9 रुपए का ब्याज मिला, है ना। 300 हो गया। अच्छा, इसका फिर 1/4 कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे अच्छा 2/3। तीन सौ निकल गया, तो आप यहाँ 900 बचेगा, है ना, 900 बचेगा। 900 का 1/3, 900 का 1/3 मतलब ये भी 300, समझ रहे हो, ये भी 300। तो 300 पे कितने परसेंट का, 5% के हिसाब से, तो 5 दिया 15 रुपया। अब बचा कितना भाई, 3 3 6 निकल गया, 6 और बचा हुआ है। 6 पे कह रहा है 11% के हिसाब से, तो 11 छक्के 66 रुपए। टोटल जो आपको ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है, तो 9 और 6 15, 5 20 के 0 हो गया, कैरी हो गया 1 के, ठीक है। 6 2 8, 80 रुपए टोटल ब्याज हो रहा है। किस में मिल रहा है, 1200 पे, 100। ये कट गया। अब देखो 4 से काटो, 4 20 चौका 80, 4 3 12, 3 से काटोगे 3 छक्के 18, 6% के हिसाब से ब्याज आ रहा है। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 है नहीं, तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 6 सही 2/3, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये सवाल आप होमवर्क में ले लो, ये सवाल आप होमवर्क भी करके आना, समझ रहे हो। अच्छा सवाल है, सारे के सारे में करा दिया आपको। चलो आज इतना ही रखेंगे, बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।